तो दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया, जो कि मिट्टी की टीलों के नीचे बनी हुई है। मिट्टी को काट करके ऊपर से पॉलीथीन और घास फूस डाल करके महाराज जी यहाँ पे भजन करते हैं। और ये पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ जंगल है। महाराज जी कितने वर्ष की हो गई हैं? ये हो गए 20-22 साल के। और जंगल से लाते हैं लकड़ियाँ? यही जंगल से उठा लाते होंगे। हाँ। महाराज प्रसादी में क्या बनेगा? यही सिद्ध कर रहे हैं, मूंग की दाल और चना की भाजी। अच्छा, चने की भाजी महाराज इस समय? साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं धर्म की राह चैनल में। दोस्तों मैं लगातार आप लोगों को चित्रकूट के बेहद जंगलों से, जो कंदराओं में, वन में, बीहड़ में, गुफाओं में एकांत में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं, तो उनके लगातार दर्शन होते रहते हैं और निरंतर ठाकुर जी की कृपा से सेवा भी चलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ हैं, यहाँ पे एक मिट्टी के टीले के नीचे एक नांगा संत रहते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और काफ़ी दिनों से चित्रकूट के कामतगिरी परिक्रमा के पास में बने मिट्टी के टीले पे रहते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। महाराज जी कुछ प्रसादी है, मूंग की दाल, ये धूप है और ये सिंदूर हनुमान जी की होने चाहिए। और ये चावल। हाँ जी, तबीयत कैसी? तबीयत तो ठीक है। हाँ जी, और गौ माता की सेवा कैसे चल? बढ़िया चलती गौ माता का। महाराज जी कुछ भक्तों को मार्गदर्शित कीजिए जो कि नहीं मतलब उस तरह प्रत्यक्ष रूप से साक्षात कर पाते संतों का, ऐसे वीडियो के माध्यम से उनको आशीर्वाद कुछ मिल जाता है, तो जी उनको अपना कैसे प्रभु के चरणों में ध्यान, नियम, जप करना चाहिए? बिना भजन किए तो कुछ बात नहीं है। जी जी, भजन तो करना पड़ेगा। जब 100 माला किया तो 1 माला हम लोगों को मिलता नहीं, सब भक्तों को तो मिल जाता है जो करते हैं। हाँ, अब जिसका अन्न खाएंगे उसको तो मिलना चाहिए। गुरु ले गया, भगत ले गया। तुम्हारे जी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है जो गृहस्थ में रहते हैं? कहा नहीं करने की आवश्यकता, सब कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए हमारी उनकी चरणों में आसक्ति बनी रहे, प्रीति बनी रहे, कृपा बनी रहे, तो इसके लिए महाराज जी क्या करना होगा? अब इसका लिए भजन है और क्या है, शाम सुबह का भजन है। हम दिन भर करे, किसान 1 बार करे तो पूरा हो जाता है। अच्छा, आप लोगों का दिन भर का और उनका 1 बार का। ऐसा महाराज जी क्यों? क्योंकि भाई वो सब्जी रोज खिलाते हैं, चीटी खाए, मटा खाए, आदमी खाए तो उनका कल्याण तो आगे करी। अच्छा, उनके परिश्रम से जो वो कमाते हैं उसको सौ खाते हैं? 100 जीव खाते हैं, उनके 100 खून माफ है, हमारे 1 को नहीं है। अच्छा, अगर उनकी 100 गलती होंगी तो उनकी माफ है? उनकी माफ है, क्योंकि हम खेती करेंगे, फरुआ चलाएंगे, कितने जीव काटेंगे, कितने जीव मारेंगे।
लेकिन भगवान उनको माफ किए, क्योंकि मेहनत करके वो अन्न निकालते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा माफ है कि हम्म। तो माँ जी इससे अच्छा तो मतलब गृहस्थ में ही है कि अपना भजन करो तो कल्याण है, हाँ, क्योंकि बड़ा आश्रम है, बड़ा आश्रम है जिसे सबको खिला के खाते हैं। हाँ जिसे कहते हैं कि मतलब हाँ, वो खिला के खाते हैं और अपना अपनी मेहनत है, अपना भजन है, अपना तो भजन है किसी को जाता नहीं है। ना। एक परिवार पालना भी भजन, बहुत बड़ा भजन है। साधारण स्वरूप की परिवार पाल लेना है, ये कर लेना। हम्म। ठीक है महाराज जी, अगर ये सब होते हुए भी लोग समझ क्यों नहीं पाते कि मतलब महाराज जी की इतना बड़ा होते हुए भी हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी कृपा हो सकती है हम पे जो अगर हम ऐसा करते हैं। अनुभव नहीं है ना, अनुभव ये होना चाहिए कि भगवान है, भजन है। शाम सुबह नाम लो, अगरबत्ती जलाओ, एक बार, दो बार, चार बार जो हो तो नाम लो, उठत बैठत नाम लो, तो भगवान कल्याण तो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नाम ले से कल्याण नहीं होता है। हम्म। राम में शक्ति नहीं रही, फिर नाम में शक्ति है। हम्म। अरे कहते हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं होने वाला इस मार्ग में। हाँ, गुरु बनाना चाहिए, गुरु जी। कैसे हो, गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाए तो एक लोटा कोई जल नहीं पाएगा, अच्छा। ना कोई देवी पाएगा, ना कोई देवता पाएगा, ना कोई पाएगा। आप चढ़ाते रहो जितने चढ़ाना हो। कितनो भजन कर डालो, कितनो जल चढ़ाओ, कितनो पूजा करो, कोई मतलब नहीं है स्वीकार नहीं हो। ना। गुरु बनाने के बाद पूजा पाठ सब लगता है। जिसमें जी गुरु अभी नहीं मिल पा रहे हैं हमें जिससे जैसे हम चाहते हैं। प्रयास करना पड़ता है, क्यों गुरु नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब प्रयास करोगे तो गुरु भी मिलेगा। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। मुझे यही जानने की प्रक्रिया तो हाँ? काफी टाइम निकल जाता है कि हम जान नहीं पाते हैं। देखो, आदमी जाने बसे, घर जाने कसे। जब तक किसी के पास 10 दिन 15 दिन बिताओगे नहीं तो उसकी कोई हाँ प्रक्रिया नहीं जाने। कोई प्रतिक्रिया नहीं जानोगे। आए हो चले जाओ। हाँ अब वो कब भजन करता है, कब क्या करता है। महाराज जी अध्यात्म भक्ति में क्या गुरु ही मार्गदर्शित करते हैं हमें? हाँ, प्रकाश गुरु है। जैसे महाराज जी उतने योग्य गुरु ना हुए तो क्या हमारा भक्ति मार्ग सफल है? देखो, गुरु मंत्र दे देता है, जी। और जो जो गुरु करे तो गुरु भोगे, जो चेला करे तो चेला भोगे। अच्छा। को वो नहीं है। जो जैसे करनी पा करेगा, उसको वैसे भगवान देगा। कोई किसी का दाता नहीं है। अगर क्या एक दूसरे को महाराज जी दोष नहीं लगता कि अगर गुरु गलत कर रहा है, ना ना, चेला गलत कर रहा है तो गुरु? कोई दोष नहीं लगता, बदनामी भी मिलती है। गुरु अगर किया तो बदनामी मिलती, चेला किया तो बदनामी मिलती। अच्छा, लेकिन कर्म अपना अपना भोगना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि रास्ता आप। दिखा दिया, तुम सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो, उसका भोग मान तुम्हें को भोगना है। गुरु को थोड़ा भोगना है। जैसा करोगे वैसे तुम्हें मिलेगा। महाराज जी भजन साधना बड़ी है कि सेवा बड़ी है? सेवा बड़ी है, सेवा बड़ी है। सेवा बड़ी है। क्या सेवा से भजन की पूर्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। किसी की भी सेवा कर दो, कम था के दुआ दे दे। अच्छा। भूखे का अन्न दे दो, पता नहीं क्या दुआ दे दे। पानी दे दो, क्या दुआ दे दे। हम्म। ये आत्मा का बोल दे। हैं? जी जी। तो महाराज जी जरूरी नहीं कि आप दिन भर माला लेके बैठे रहो ना, हवन कोई कर। जरूरी नहीं है। हम्म। दिन भर माला करने से कोई वो नहीं है। शाम सुबह तो भगवान का नाम लेना ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे महाराज जी का आज सत्संग। महाराज जी आज की जो सेवा थी ये कनिष्क हैं उनकी तरफ से थी, हाँ, तो महाराज जी उनको बहुत खूब अपना आशीर्वाद पहुंचाएं। शाम तक। जी जी। और मैं जंगल से लाते हैं लकड़ियाँ, यही जंगल से उठा लाते होंगे। हाँ, सब कारण का परत है। हम्म।
रजत प्रसादी में क्या बनेगा? यही सिद्ध कर रहे हैं। मूंग की दाल। और चना की भाजी। अच्छा, चने की भाजी माजी इस समय? हाँ, झूर 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 करके अच्छा, उसको भगत ले आए हैं, सुखा करके। सुखा करके। तो दोस्तों आज स्पेशल व्यंजन मूंग की दाल और चने की भाजी सूखी वाली। हाँ जी, दिन भर इसी के नीचे रहते हैं हो। इतनी गर्मी में? हाँ, कहाँ जाए। अभी 7:30 बजा हुआ है, 8 बजने वाला है और इतनी ज्यादा गर्मी है। रात दिन यहीं रहना पड़ता है। देखिए किसके दरवाजे बैठेंगे। बहुत ज्यादा माजी गर्मी है अभी सुबह जब ये हाल दोपहर में क्या होता है। अब जीवन तबाह है किसी तरह से। वो के दुआरे जाबो करब तो 2-4-10 मिनट बैठब, फिर कहाँ जा। तो दोस्तों ये बन गई महाराज जी की टिक्कड़ मोटे मोटे और मूंग की दाल चने की भाजी। दोस्तों अभी हम थे महाराज जी कुटिया में और महाराज जी कुटिया यहाँ मिट्टी के टेलों के नीचे बनी हुई है। नांगा संत हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। दोस्तों हमारा ये प्रयास रहता है कि जो जंगल में एकांत में इस प्रकार के स्थानों में संत लोग तपस्या करते हैं वहाँ तक निरंतर उनकी सेवा पहुँचाते रहते हैं और ठाकुर जी की कृपा से दर्शन भी होते हैं। दोस्तों से वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संतों के दर्शन करते हुए जंगल के। तब तक आप सभी को जय सिया राम।